This is Advocate Aryan Jokyo, an advocate from Legal Shark Law Firm, Karachi. So today we are back with another video and with an interesting topic, जो कि है how to get guardianship of a minor. So इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि किस तरह से गार्जियनशिप आप ले सकते हैं और गार्जियनशिप किस एज के बच्चे के लिए होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है और किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है. So our firm name is Legal Shark Law Firm Karachi. We are situated in DHA Phase 2 Extension. We provide legal services across Karachi and other cities. You can contact us regarding any matter, any case which includes civil, criminal, family, FIA, etc. So on below given numbers, you can contact us on WhatsApp or you can also visit our website which is legalshark.pk, and you can also visit our office which is as I told you earlier is situated in DHA. So complete एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी लीगल मशवरे के लिए. तो वीडियो की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग अ लीगल गार्जियनशिप ऑफ अ माइनर. सो इस वर्ड माइनर से ही पता लग रहा है कि लीगल गार्जियनशिप हमेशा 18 ईयर से कम उम्र के बच्चे की जो होती है वही उसी की गार्जियनशिप होती है, क्योंकि वो बच्चा 18 ईयर्स से कम का होता है तो माइनर होता है, इसलिए उसकी लीगल गार्जियनशिप पाकिस्तानी लॉ में अवेलेबल है. अबव 18 जो होते हैं वो मेजर होते हैं, उनकी वो अपना ध्यान देखभाल खुद कर सकते हैं, तो उनकी कोई ऐसी गार्जियनशिप की नहीं होती. तो क्या क्या चीज़ें होती हैं शुरू में. तो एक तो बच्चा जो है वो 18 साल से कम होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद फिर फादर जो होता है वो नेचुरल गार्जियन होता है. फादर जो होता है हमेशा नेचुरल गार्जियन जो है तस्वर होता है, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फादर को भी गार्जियनशिप नहीं दी जाती. अब वो कौन से होते हैं? वो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर कोई फादर जो है वो अनसाउंड माइंड है या इस तरह का कोई उसके साथ दिमागी मसला है, वो इतना फिट नहीं है बच्चे को रखने के, तो फिर वो उसको बाप को नहीं दी जाती और किसी और को फिर दी जाती है. तो अब मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा जिसमें बाप के अलावा किसी और बंदे को भी कोर्ट लीगल गार्जियनशिप अपॉइंट कर सकती है, उसकी कस्टडी दे सकती है किसी अदर देन फादर. सो मदर को या उसको किसी और को भी तब दे सकती है जब फादर अनसाउंड माइंड हो, या तो फिर वो बच्चे का खर्चा वगैरह ना उठा सके, या वो इस कंडीशन में ना हो के बच्चे को रख सके, तो फिर कोर्ट किसी और को भी लीगल गार्जियन बनाती है. तो मदर को बना सकती है या किसी और को भी बना सकती है इन सम केसेस. अगर मदर भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है कि मदर भी नहीं उसकी रख सकती या क्या, तो फिर कोर्ट किसी और को भी गार्जियनशिप दे सकती है. सो गार्जियनशिप के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं. एक तो गार्जियन इन पर्सन होता है, दूसरा होता है गार्जियन इन प्रॉपर्टी. सो गार्जियन इन पर्सन में जो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखी जाती है. अगर कोई किसी बच्चे की वेलफेयर जैसे कि कोई किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है या क्या, तो फिर उसमें लीगल गार्जियनशिप इन पर्सन के ज़ुमरे में वो आता है कि उसको अगर कोई उसमें एडमिशन स्कूल में चाहिए या क्या, तो फिर वो गार्जियन की जगह पे अपने जिसके पास लीगल गार्जियनशिप है उसको उसका नाम वगैरह लिखता है. और क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको अपने फादर की या गार्जियन की डिटेल्स देनी होती हैं, तो फिर वो गार्जियन की डिटेल्स में उसकी जो ऑन कर रहा है, अगर जिसके पास कस्टडी है, उसके नाम वगैरह लगते हैं. तो उसके अलावा गार्जियन इन प्रॉपर्टी होती है. वो क्या होता है? उसमें ये होता है कि जब कोई भी बच्चा 18 साल से कम का है तो वो इतना मेच्योर नहीं होता कि कोई भी प्रॉपर्टी या वगैरह वो संभाल सके, तो फिर उसमें कोर्ट के थ्रू कोई लीगल गार्जियन उसका अपॉइंट होता है. फिर वो तब तक बच्चे की देखभाल करता है और उसके बच्चे की प्रॉपर्टी की देखभाल करता है जब तक वो बच्चा मेजर नहीं हो जाता, 18 ईयर्स ऑफ एज नहीं हो जाता. तो ये जो लीगल गार्जियनशिप है ये जनरल वार्ड
एक्ट जो है GW एक्ट, आल्सो नोन एज GW एक्ट, इसको डील करता है। उसके मतलब अंडर दैट एक्ट द गार्जियनशिप उस एक्ट के तहत मिलती है थ्रू कोर्ट। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि थी हाउ टू गेट अ गार्जियनशिप ऑफ माइनर। होप सो मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा। इसी तरह के कोई केसेस में या इसके अलावा भी अगर आपको किसी केसेस में या किसी लीगल मशवरे की ज़रूरत है या किसी लीगल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की आपको ज़रूरत है, लीगल रेमेडी की आपको ज़रूरत है, तो आप हमसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। As I told you earlier, our firm name is Legal Shark Law from Karachi. We provide legal services across Karachi and other cities, and we are always here for help. We are always here for you. So come visit our office, discuss problems which you are facing, और जो भी मसले वगैरह हैं आप हमसे आकर डिस्कस कर सकते हैं। ऑफिस में कंप्लीट एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।